तो गाइज इससे पहले आप अपने गाने को स्पॉटिफाई आईट्यून्स पे अपलोड करो, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस करा तो शायद आपका गाना इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से टेक डाउन कर दिया जाएगा और आप कोई पैसा भी नहीं बना पाओगे। तो 31 जनवरी 2025 को म्यूजिक रेडार एक वेबसाइट पे डैनियल ग्रिफिथ्स ने रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें यह कहा गया था एआई से बने म्यूजिक को ना तो आप कॉपीराइट करवा सकते हो, ना ही आप उससे कोई पैसा बना सकते हो। अभी ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने कुछ नए लॉज निकाले एआई म्यूजिक को लेके। More than 1,000 musicians are releasing a silent album to campaign against the British government's plans to change copyright laws, which could allow tech firms to train artificial intelligence models using real performers' voices. जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी म्यूजिक को सोली एआई से ही क्रिएट करते हो, यानी आपने बस प्रॉम्प्ट दिया, एंटर करा, उसने फटाफट से कुछ म्यूजिक बनाया और आउटपुट दे दिया, और अगर आपने उस गाने को सीधा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया, तो पहली बात तो आप उससे कोई पैसा नहीं बना पाओगे। सेकंड चीज़, अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने डिटेक्ट कर लिया कि वो एआई से अपलोडेड है, तो आपका जल्दी वो गाना टेक डाउन भी कर दिया जाएगा। तो अब ऐसे करा क्यों गया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी म्यूजिक कंपनीज थी जो कि मल्टीपल कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के म्यूजिक को क्रिएट कर रही थी और मास में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर रही थी। और इससे हो क्या रहा था कि पूरा जो इकोसिस्टम है म्यूजिक को अपलोड करने का, उसे रेवेन्यू बनाने का, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए यूएस की गवर्नमेंट ने सारे लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अब क्योंकि ये सारी जो कंपनीज है, स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, डीजर, ये सब यूएस बेस्ड है, तो ये सारी की सारी कंपनीज इसको अडाप्ट कर लेगी और एआई म्यूजिक को फटाफट से अपने प्लेटफॉर्म से हटाना शुरू कर देगी। और उस लॉ के अंदर ये भी स्टेट करा गया है कि अगर आप एआई म्यूजिक जनरेटर्स को एज अ टूल यूज़ करते हो, मतलब मान लो आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, आपको एक सैंपल चाहिए, आपने प्रॉम्प्ट दिया, गिटार का सैंपल निकाल लिया, उसको चॉप कर दिया, तो क्योंकि उसमें आपने ह्यूमन एफर्ट्स डाल दी, उसको थोड़ा चेंज कर दिया, तो उस म्यूजिक प्रोड्यूसर को उसकी ओनरशिप मिल जाएगी। बट अगर आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते तो उसकी ओनरशिप किसी को भी नहीं जाएगी, ना ही उससे आप कोई पैसा बना पाओगे। तो इससे अब हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप मेलोडीज को क्रिएट करना चाहते हो, अरेंजमेंट सीखना चाहते हो, या फिर ये देखना चाहते हो कि मल्टीपल सैम्पल्स में क्या जनरेट करा सकता हूँ प्रॉम्प्ट देके, और उसके बाद मैं पूरे गाने को खुद से कंस्ट्रक्ट करूँगा उस सैम्पल के ऊपर, तो एआई आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप एक दिन के अंदर मल्टीपल सैम्पल्स को क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी देख सकते हो कि मेरे गाने के ऊपर एआई क्या क्या बना सकता है, और फिर उसको खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हिसाब से वो एग्जैक्ट एआई जैसा नहीं बनने वाला। तो यहाँ पर एक म्यूजिशियन के लिए एआई को एज अ टूल यूज़ करना उसकी स्पीड को 10x कर देता है। अब मेरे हिसाब से इस लॉ का इम्प्लीमेंट होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वैसे ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स रॉयल्टी ढंग से पे नहीं करते हैं और बहुत छोटे आर्टिस्ट को ढंग से पे करी भी नहीं जाती, क्योंकि मेजर जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस रहता है उनका। और अगर एआई जैसी चीज़ें आ जाती हैं तो एक्चुअल जो म्यूजिशियंस हैं वो ढंग से पैसे भी नहीं बना पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एआई को यूज़ कर सकते हो अपनी म्यूज़िक प्रोडक्शन को 10x करने के लिए। बट ये मत करना कि बस एआई को यूज़ करके पैसा बना रहे हो, क्योंकि वो अब पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।